वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज फिर हमारी टॉपिक है वोकैब्स, और वोकैब्स में यानी शब्दकोश में हम स्टडी करेंगे एक नए टॉपिक सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स ज़्यादातर लोग आप में से जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उन्हें बता देता हूँ। सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द यानी सिमिलर वर्ड्स। मेरे पास जैसे आप हिंदी में पर्यायवाची पढ़ते हैं वैसे ही इंग्लिश में सिनोनिम होते हैं, सेम वर्ड। ओके, तो इन सिनोनिम में एक वर्ड के जो अदर सिमिलर वर्ड है उन्हें कैसे याद करें, क्या ट्रिक है उनकी, चलिए वही समझाने में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आप इस वीडियो को देखें और कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप इससे कुछ गेन करते रहें और मुझे भी अपने एडवाइस बताते रहें या अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बताते रहें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाकर आपकी हेल्प करता रहूं और आपका सपोर्ट मुझे भी मिलता रहे। चलिए कम टू माय न्यू टॉपिक, सिनोनिम्स। चलिए, तो सिनोनिम्स मैंने बताया होती है समानार्थी शब्द। समानार्थी यानी सिमिलर वर्ड्स। जैसे हमने पहले वर्ड रखा है प्लेजर। प्लेजर मीन्स खुशी, आनंद, ये हमें याद करना है। प्लेजर मीन्स खुशी। वर्ड को याद ही किया जा सकता है रूट वर्ड के माध्यम से। बड़े शब्दों को तोड़ करके बनाना मैंने आपको सिखाया है, और आगे भी ऐसे ही वीडियोस में मैं आपको सिखाता रहूँगा। रूट वर्ड्स आप जरूर पढ़ा करें, और सिनोनिम्स को जिन्हें हमें याद करना है उसे हम याद करेंगे, लेकिन एक ट्रिक से याद करेंगे ताकि आसानी से उसे समझ सकें। चलिए, पहला वर्ड हमारा प्लेजर, जिसकी मीन्स खुशी। प्लेजर मीन्स आनंद या खुशी। अब खुशी तो हम जान गए, प्लेजर मीन्स खुशी, लेकिन इसके और सिमिलर वर्ड क्या है अगर आपको नहीं पता है तो हम याद रखेंगे। प्लेजर मीन्स डीजे। डीजे, जब हम खुश होते हैं तो हम डीजे बजाते हैं, खुश होते हैं तो हम एंजॉय करते हैं, नाचते हैं, तो डीजे तभी बजता है जब खुशी की बात होती है। तो खुशी यानी डीजे। डीजे से दो लेटर निकल कर बाहर आ रहे हैं। पहला लेटर है डी और दूसरा है जे। तो डी से भी एक वर्ड बनता है जिसका मतलब खुशी होती है, और जे से दूसरा वर्ड है जिसका मतलब खुशी है। तो डी फॉर डिलाइट, डिलाइट मीन्स खुशी। जे फॉर जॉय, जॉय मीन्स खुशी। यानी डीजे से निकलकर दो लेटर हमारे सामने आए और उसके अलग अलग शब्दों के मतलब भी खुशी हैं, डिलाइट एंड जॉय। क्लियर? तो प्लेजर मीन्स खुशी और खुशी मीन्स डीजे, और अगर डीजे बजता है तो दो लेटर निकलेंगे, डिलाइट एंड जॉय। तो दोस्तों ऐसे ही याद करेंगे हम लोग। अगला वर्ड है प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी फायदा, ये आप सभी जानते होंगे। अब फायदा क्या होता है? फायदा वो होता है जो हम किसी कार्य को कर कर, किसी मेहनत को करके प्राप्त करते हैं, और जब पैसा पाते हैं, फायदा पाते हैं, तो उसे कहाँ रखते हैं? बैग में। तो प्रॉफिट यानी लाभ, और लाभ कहाँ रखते हैं? बैग में। अब इस बैग से तीन लेटर निकल कर आए, बी, ए और जी। तो फायदा कहाँ है? बैग में। बैग यानी बी, ए और जी। बी फॉर बेनिफिट, बेनिफिट मीन्स फायदा। ए फॉर एडवांटेज, एडवांटेज मीन्स लाभ या फायदा। जी फॉर गेन, गेन मीन्स भी लाभ या फायदा। तो बेनिफिट, एडवांटेज और गेन, इन तीनों मीन्स लाभ। नेक्स्ट वर्ड इज रिबेलियन। रिबेलियन जिसे हम कहते हैं विद्रोह। विद्रोह, विद्रोह यानी किसी को अपोज कर देना, किसी के खिलाफ चले जाना, दैट इज विद्रोह। अगर रेबेलियन वर्ड से हम इस रेबल को बाहर निकाल दें, रेबल, तो रेबल मीन्स होता है विद्रोही, यानी जो विद्रोह कर देता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो रेबल मीन्स विद्रोह करने वाला, रेबेलियन मीन्स विद्रोह। विद्रोह, अब इस विद्रोह के हम सिनोनिम कैसे याद करें? तो विद्रोह के लिए हमने एक वर्ड लिखा है RUM, रम। रम समझ सकते हैं, रम एक प्रकार की शराब होती है। जब शराब पीता है आदमी तो उसके अंदर का शैतान जाग उठता है और वह विद्रोह कर उठता है, अंदर की सारी बातों को सामने ले आता है। तो हम याद रखेंगे रेबेलियन मीन्स रम। रम यानी RUM, तीन लेटर हमारे सामने आते हैं, RUM। R फॉर रिवोल्ट, रिवोल्ट मीन्स विद्रोह। U फॉर अपराइजिंग, अपराइजिंग मीन्स विद्रोह। अपराइजिंग ऊपर उठ के आना अर्थात विद्रोह करना। और M फॉर म्यूटनी, म्यूटनी मीन्स भी विद्रोह। तो रेवोल्ट,
अपराइजिंग एंड म्यूटनी। तीनों मीन्स विद्रोह। द फोर्थ वर्ड इज नॉटी। नॉटी तो हम सभी जानते होंगे, नॉटी में शरारती। शरारती, शरारती के लिए हमने क्या लिखा है? WIN, विन। जो शरारती बच्चे होते हैं वो हर फील्ड में आगे होते हैं। वो शरारती हैं लेकिन दिमाग से तेज हैं, शरारती हैं लेकिन हर फील्ड में आगे हैं, और जो हर क्षेत्र में आगे हैं वो विन यानी जीत हासिल करते हैं। अपने भविष्य में वो जीत हासिल करते हैं शरारती बच्चे। तो शरारती मीन्स विन। विन से फिर हमारे 3 लेटर निकले, WI और N। W फॉर वीक्ड। शरारती को ही दुष्ट भी कहा जाता है, यानी शरारती या दुष्ट। शरारती मीन्स इंडिसेंट। इंडिसेंट मीन्स भी शरारती। और नॉटी, नॉटी, नॉटी मैंने फिर से लिख दिया है आपको समझने के लिए। WIN 3 लेटर लिखा था, फिर नॉटी को मैंने फिर से रिपीट कर दिया। तो विक्ड, इंडिसेंट एंड नॉटी, तीनों का मतलब शरारती। नेक्स्ट वर्ड ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट, व्हाट इज ऑब्सोलेट? तो ये तो हमें याद करना है। ऑब्सोलेट मींस अप्रचलित। ये अप्रचलित क्या है? अप्रचलित यानी जो फेमस नहीं है, जो प्रसिद्ध नहीं है, वो अप्रचलित है। तो अप्रचलित यानी ऑब्सोलेट, इसे फेमस का अपोजिट भी कहते हैं। तो अप्रचलित के लिए हमने एक वर्ड लिखा है डो, DOE। अब ये डो क्या है? तो आमतौर पर मैं आपको समझा देता हूं। डो हिरन, मादा हिरन को डो कहते हैं, यानी इसे आप हिरणी भी कह सकते हैं। अब हिरणी तो हम जानते नहीं हैं, हिरणी को हम डियर नाम से जानते हैं। डियर मींस हिरन, डियर मींस हिरणी। लेकिन आप जान लें डो मींस हिरणी होती है। लेकिन ये जो हिरणी शब्द है ये अप्रचलित है, यानी हम हिरणी को नहीं जानते, हम तो डियर ही जानते हैं। अगर हिरन की बात करो तो भी डियर, हिरणी की बात करो तो भी डियर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ डो मींस हिरणी होता है। क्योंकि ये डो शब्द हम लोगों के बीच अप्रसिद्ध है, इसलिए इसे हमने डो लिख दिया है। डो मींस अप्रसिद्ध या अप्रचलित। तो डो से 3 लेटर निकलते हैं, DOE। डी फॉर डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मतलब जिसे त्याग दिया गया, जो प्रसिद्ध नहीं है। आउटवन, जो आउटवन कर दिया गया है, जो प्रचलित नहीं है, अप्रचलित है। और एक्सटिंक्ट यानी जो मौजूद नहीं है, जो प्रसिद्ध नहीं है। तो अप्रचलित से 3 लेटर निकलते हैं, DOE, डिस्कार्डेड, आउटवन एंड एक्सटिंक्ट। The next word is applause. Applause, आपने नरेशन में applaud शब्द सुना होगा। तो applaud यानी प्रशंसा करना, applause that is प्रशंसा। प्रशंसा यानी तारीफ, इसे हम applause कहते हैं। जिसकी प्रशंसा की जाती है, हमारे सेना में उन्हें कैप दी जाती है, अलग अलग प्रकार की टोपियां दी जाती हैं। जैसे आप देखते होंगे अगर सेना में कोई छोटा अधिकारी है तो उसकी कैप अलग होती है। जब अधिकारी थोड़ा सा पोस्टेड होता है, अर्थात उसके प्रमोशन होते हैं, तो उनकी कैप अलग होती है। और प्रमोटेड होते हैं तो फिर कैप अलग होती है। और प्रमोटेड होते हैं तो फेदर्स मिलते हैं, स्टार्स मिलते हैं। तो कैप, प्रशंसा यानी कैप, प्रमोशन यानी कैप। तो कैप यानी प्रशंसा। कैप से 3 लेटर हमारे सामने आते हैं, CA और P। तो C फॉर कमेंडेशन, कमेंडेशन मींस भी प्रशंसा। A फॉर acclaim, acclaim मींस भी प्रशंसा। P फॉर प्रेज, प्रेज मींस भी प्रशंसा। तो प्रशंसा के लिए कौन से 3 लेटर आए? कमेंडेशन, acclaim एंड प्रेज। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोसीड। प्रोसीड मींस आगे बढ़ना, प्रोसीड आगे बढ़ना, आगे बढ़ना को हम प्रोसीड कहते हैं। अब आज के परिवेश में, इस मॉडर्न एज में आगे बढ़ने के लिए हम किसी दूसरे से रास्ता नहीं पूछते, हमारे पास खुद का मैप होता है। अब तो रास्ते ढूंढने के लिए हम लोग गूगल मैप खोजते हैं और पूछ लेते हैं जहां हमें जाना हो, और गूगल मैप में रास्ता बता देता है। तो आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए भाई? मैप चाहिए। मैप, MAP, मैप, नक्शा। तो मैप से 3 लेटर हमारे सामने आए, M, A एंड P। तो आगे बढ़ने के लिए पहले लेटर M जिसे हम मूव कहते हैं, सेकंड लेटर A जिसे हम एडवांस कहते हैं, थर्ड लेटर P जिसे हम प्रोग्रेस कहते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए मूव, एडवांस एंड प्रोग्रेस अर्थात मैप। द लास्ट वर्ड इज रेज। रेज मींस उठाना, रेज मींस उठाना या रेज मींस उठना। आप लोगों ने क्लास में सुना होगा रेज योर हैंड यानी हाथ उठाना। तो रेज मींस उठाना। उठाते किसे हैं? जो लाई, गिरा हुआ हो, लेटा हुआ हो। तो लाई, लाई का शाब्दिक अर्थ होता है लेटना। आपने टेल लाई, लाई में झूठ भी देखा होगा। फिलहाल लाई मींस लेटना।
जो घिरा हुआ है, लेटे या पड़े हुए चीज के लिए भी लाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो लाई 3 लेटर से बना है, L, I और E। तो उठाना, इसे उठाएंगे जो पड़ा है, L, I, E। L फॉर लिफ्ट, लिफ्ट में उठाना। I फॉर इंक्रीज, इंक्रीज में उठाना या बढ़ाना। E फॉर एलिवेट, एलिवेट में उठाना। कुछ सीढ़ियों के लिए एलिवेटर कहा जाता है, एलिवेटर में उठाने वाला। तो लिफ्ट, इंक्रीज एंड एलिवेट, ऑल द वर्ड्स आर उठाना। तो अभी आपके इस वक्त का सिनोनिम में मैंने आपको 8 वर्ड दिए हैं। आपको पसंद आए, आप कमेंट्स करें तो मैं ऐसे और वीडियोस बनाकर आपको धीरे धीरे ढेर सारे सिनोनिम्स याद कराने की कोशिश करूंगा। आपको बस इस ट्रिक के माध्यम से आगे के मीनिंग्स याद करने हैं। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।